नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माइक का है भाई? आवाज आ रही है मेरी? देखो जरा एक बार। क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रही है? अगर तुमने आज की क्लास मिस करी तो चिगारा भाई से बुरा कोई नहीं होगा। दहशत का माहौल आज सच में बंदूकें चल गई। कोई बात नहीं, गोली खत्म हो गई चिगारा की और अब माइनस करवा देती है। रहन कैसा करते हो? पहले ही टूट चुकी है यार, ये दांत से खींचने के चक्कर में आधी टूट गई। तो ऐसे घुमा के, ऐसे इसमें टिकनी बिठा के, और फिर एक हाथ से, और इसमें सच में चिंगारी निकली, कैमरे पे जाकर थड़ से लगी एक। उधर करके नहीं मारना है। उधर करके नहीं मारना है, संदीप को मार दो इधर करके। सच में निकल रही चिंगारी है ना? तो वेलकम टू दिस सेशन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं सच में चिंगारी निकल रही हूँ, आदमी को जाके यहाँ पे टक्के से लग गई। आ तो वेलकम 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 टू दी क्लास। मैंने ना दिवाली पे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिली है। एक बंदूक और बताता हूं मैं तुम्हें, एक और बंदूक है। इसमें वो रोल वाली टिकड़ी लगती है। अब होता क्या है ना, कभी कभी बंदूक तो आ जाती है हमारे पास, लेकिन बंदूक के अंदर का सामान, मतलब गोलियां नहीं आ पाती, बुलेट्स नहीं आ पाती। तो इसके अंदर वो रोल वाली लगती है। रोल वाली बंदूक तो तुमने देखी होगी बचपन में। ये पुराना इन्वेंशन नहीं है, नया इन्वेंशन है। इसमें टिकड़ी का रोल बैठता है और वो रोल ठच 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 करके निकलता है। वो वाला रोल है ना, अभी मैं रोल मेरी गाड़ी में रखा है और बंदूक मेरे यहाँ पे है। तो एक बार जब रोल आ जाएगा ना दोस्तों, तो फिर ये भी चला के दिखाऊंगा, ठीक है? गाड़ी की चाबी रखी क्या मेरे पास? जाओ संदीप, क्लास तक आखिरी तक पढ़ना, आखिर में ये चला के दिखाऊंगा। संदीप, जो जो ग्लास होल्डर रहते हैं ना गाड़ी के, उसमें रखी है रोल टिकड़ी की। तो टिकड़ी की रोल ले आना, आखिरी में चला के दिखाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, सारे बच्चे आ गए। वेलकम 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 टू दी सेशन। आ जाओ। तो ये आखिरी चैप्टर है हमारा जो हम शुरू करने वाले हैं, क्लास टेंथ सोशल साइंस का, है क्या जी? तो मैं, मतलब देखो, आखिरी कुछ भी नहीं होता दोस्त, अंत ही आरंभ होता है, आरंभ का अंत ही अभय होता है। तो दैट इज द साइकिल, दैट इज द साइकिल। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका लास्ट चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री के अगर आप जैसे देखोगे तो हमारे चैप्टर 1, 2, 3 और 5 कंप्लीट हो गया। जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया है। सिविक्स में अगर बात करें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी में चैप्टर आपका 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया। ये 6th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक में आपके मैप वर्क का और क्लास करवाऊंगा, एक क्लास, दो क्लास, जितनी भी क्लास होगी अच्छे से मैप वर्क पूरा और करेंगे। मैप ऐप खरीद के बैठ जाना तुम लोग, ठीक है? तो ये सारा सब कुछ सेट है, प्लानिंग, ठीक है? ये सारी की सारी प्लानिंग सेट है अपनी, ठीक है? अरे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों दिखा रहा है लाइव? चैप्टर का नाम तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो दिखाना चाहिए ना लाइव। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेक्चर 1 ही दिखा रहा है। चलो, चलो भाई, अब है बैच स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी है क्या जी? हाँ, 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 कुछ तो आने वाला है तुम्हारे लिए दोस्तों, जब आएगा तो बता देंगे। चलो,
पिछला लेक्चर तुम्हारा स्किप हो गया, क्यों हुआ पिछला लेक्चर स्किप, पढ़ लेना। तो हियर वी गो, आगे अगर बढ़े हम, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, किधर गया यार वो कीबोर्ड, कहां गया? आगे कैसे बढ़ूंगा अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो। नेक्स्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द चैप्टर। अब सिंपल नाम समझना आप कि आपने चैप्टर शुरू किया रिसोर्स एंड डेवलप, मतलब ज्योग्राफी शुरू की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स समझे, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चरल रिसोर्स, मिनरल्स को एज अ रिसोर्स समझा। वैसे ही क्या है ना, अब ज्योग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में क्या है ना कि इंडस्ट्रीज भी क्या है, एक तरह से इंडस्ट्रीज अगर चल रही हैं तो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल से चलती है। इंडस्ट्री में ऐसा थोड़ी ना कि इंसान बन के निकल रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या बनता है, इंडस्ट्री में ये बोर्ड बनेगा, कैमरा बनेगा, लकड़ी का सामान बनेगा, इंडस्ट्री में लोहे का सामान बनेगा, ये सब कुछ बनेगा। तो ये सारा सामान बनने के लिए भी किसी ना किसी चीज की जरूरत होती होगी, वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कहां से मिलते हैं? ज्योग्राफी से मिलते हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर हम ज्योग्राफी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज चल ही इसलिए रही है क्योंकि ज्योग्राफी उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, अर्थ उसको सपोर्ट करता है, मिनरल्स मिलते हैं। और इनफैक्ट ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, जो आपने 9th में पढ़ा था, माउंटेन, रिवर्स, प्लेटू, रेनफॉल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। वैसे आप देखते हो पॉपुलेशन वाली चीज पढ़ते हो आप, वैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री वाली चीज पढ़ रहे हो आप, एग्रीकल्चर वाली चीज पढ़ रहे हो, मिनरल्स वाली चीज, ये सब कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। जो बच्चे क्लास 11th में भी ज्योग्राफी लेंगे, नसीब वाले होंगे वो कि जिन्हें ज्योग्राफी से मोहब्बत होगी, ठीक है। तो 11th में जैसे अगर आप देखोगे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, 12th में फिर आप 2 बुक पढ़ते हो, 12th ज्योग्राफी में दोनों बुक आप किसकी पढ़ते हो? ह्यूमन ज्योग्राफी की पढ़ते हो, जिसमें आप ये वाला एस्पेक्ट देखते हो कि जहां ह्यूमन बींग्स अर्थ के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनता है, वो खेती का, वो इंडस्ट्रीज का बनता है, मिनरल्स का बनता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो उसी ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में आप क्या पढ़ते हो? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हो कि इंडस्ट्रीज कहां कहां है, कैसी कैसी है, क्या क्या है। तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो हम कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स सब साथ में अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दिस इज द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर हुआ? ये है चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर है? गुलू गुलू नहीं कैसे, आज तो आपने आते से गोली मार दी, ठीक है। वही है, कभी प्यार, कभी दुलार, कभी मार। अरे ना मेरे दोस्त, ये तो गोल चक्री वाली तिकड़ी है, ये तो इसकी है। अरे वो जो पुराने समय में नहीं आती थी, जहां गेयर लगाते हैं, वो उसके पास रखा है यहाँ, समझ गए ना? वो डब्बी वाली जो टिकड़ी आती थी। ठीक है, तो अपन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? चलो भाई, अरे बोर्ड के बाद किसी को नहीं भूलेंगे बेटा, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? तुम तो हमारी जान हो ठीक है, तो नहीं भूलेंगे। इधर पढ़ लो, नहीं तो लगाऊंगा 2 चंपट। हाँ, तो अब चैप्टर शुरू होता है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विथ हिज पेरेंट्स। अभी अभी की बात है, ताजा ताजा। हरीश मार्केट जाता है, तो पिताजी की मम्मी के साथ में जाता है। तो दे परचेज शूज क्लोथ्स फॉर हिम, नए जूते, नए कपड़े। हरीश यो, ठीक है, हरीश भाई तैयार हो गए। मदर परचेज्ड यूटेंसिल्स, हरीश की मम्मी ने क्या करा, बहुत सारे यूटेंसिल्स खरीदे, ठीक है। बर्तन वर्तन खरीद लिए कि जब हरीश के पापा बात नहीं सुनेंगे तो बर्तन बजा देगी हरीश की मम्मी की। अजी सुनते हो? यस माय फ्रेंड। यही है वो चीज। ये टिकड़ी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, ये अब क्लास के बाद में, लेकिन अब क्लास चालू कर दें तो सीरियस नोट पे जरा, ठीक है। शेर छाप टिकड़ी। तो क्या है कि वो बाजार गए, वो बता रहे हैं, तो उसकी मम्मी ने बर्तन खरीदे, शुगर, टी, दिया, दिया मतलब मिट्टी के दिए जो होते हैं ना, अर्दन लैम्प। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल। बाजार, दिवाली के समय बाजार में जाओ भाई, पैर रखने की जगह नहीं, इतना सामान पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, सब बिक रहा है दिवाली के समय, ठीक है। तो बहुत बाजार था। He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. तो हरीश ये सोच रहा था कि इतना सामान बनाया किसने होगा, कैसे बनाया होगा। बच्चे हैं, और बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो खाक बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चा बचपन ही खत्म हो गया। तो वो बच्चा था हरीश, तो उसने क्यूरियोसिटी से पूछा
तब बन कैसे जाता होगा? तो हरीश के पापा ने समझाया कि ये सब इंडस्ट्रीज से बनता है, मशीन में लार्ज स्केल पे बनता है. सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज while items like diyas are made by individual artisans in हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो दिया विया जो है तो इंडिविजुअल आर्टिशंस के द्वारा बनाए जाते हैं. बाकी बहुत सारा सामान जो है लार्ज स्केल पे बनाया जाता है किसके द्वारा? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में. तो देखो कुछ छोटी इंडस्ट्रीज भी काम करती है और कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज भी काम करती है और ऐसे करके काम चलता है. तो डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज? तो क्या आपने भी ऐसी किसी इंडस्ट्री के बारे में देखा जहां से सामान बनता हो? तो जी हाँ, बहुत इंडस्ट्रीज है. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जहां मशीनरी बनती है, कहीं चेयर बनता है, कहीं बॉटल बनती है, कहीं संदीप इंडस्ट्री में थोड़ी बनता है. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से सामान बनता है, वो सब इंडस्ट्रीज में डेवलप होता है. और इसी सेंस में अपन आज इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? क्लियर हुआ? तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ये मिल गई आपको. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? क्या है मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी सिंपल थिंग कि जब आप रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं मतलब क्या कि जैसे मैंने आयरन ओर उठाया, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से आयरन ओर उठाया, उस आयरन ओर को मैंने प्रोसेस किया. ठीक है, आबराकडाबरा गिलीगिली छू, मतलब उसके साथ में मैंने कुछ किया. आयरन ओर के साथ में मैंने क्या किया? उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसकी इंप्योरिटीज हटा दी और उसमें से लोहा निकाल लिया. उस लोहे को पिघला के मैंने बनाया डंडा, और वो डंडा मैंने, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो बजाया तुम्हें अच्छे से. ठीक है, तो आ रहा है समझ में मेरी बात कि आपने रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज किया, रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करा, और फॉर्म चेंज करके आपने क्या बना दिया? फॉर्म चेंज करके आपने एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया. और जब आपने रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना लिया, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. समझ में आया? जल्दी बताओ. अगर तुमने टॉपिक नहीं समझा तो चिगारा भाई से बचाने की, डरने की, आप कुछ भी करने की कोशिश मत करना. ठीक है, क्लियर हुआ? भैया एक प्लेट संदीप भैया दे देना हमें. कहाँ मिलते हैं? ठीक है, क्लियर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई? ज्योग्राफी का 7th चैप्टर जो वो एग्जाम में नहीं आ रहा, बोर्ड एग्जाम में, ना 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 ना, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का सिर्फ मैप वर्क आएगा. मैप वर्क करेंगे अपन. ठीक है, तो डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो जितनी भी इंडस्ट्री में सामान बन रहा है, ये सारा सामान किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनता है, और अधिकतर वो रॉ मटेरियल आपको नेचर से मिल रहे हैं. तो do you also know that some type of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product? जैसे कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, शर्ट बन रही है, टी शर्ट बन रही है, पैंटें बन रही है. ठीक है, तो ये कॉटन से जो कपड़े बन रहे हैं, तो कॉटन कहां से आ रहा है? कॉटन तो खेती से आ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर, तो ज्योग्राफी से आ रहा है. तो एग्रीकल्चर चैप्टर और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर जो पढ़े आपने, उन दोनों चैप्टर्स का सार है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल लिया जाता है, आबरा का डाबरा करके उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके एक फाइनल गुड बनाया जाता है. उसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और उन मैन्युफैक्चरिंग को जब आप लार्ज स्केल पे करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती है. ठीक है, तो पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. है ना, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा अपन ने, जहां पे आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, जहां पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो people employed in secondary activities manufacture the primary material into finished goods. तो वो लोग क्या करते हैं? जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्ट लेते हैं, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. तो जो वर्कर्स आपको देखने को मिल रहा है ना कि कार फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कार इंडस्ट्रीज में, बेवरीज मतलब क्या है कि जहाँ पे जो भट्टे होते हैं, जहाँ वो बनती है, लिकर वगैरह बनती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ों की इंडस्ट्री हो गई, बेकरीज वगैरह हो गई, तो ये सब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैटेगरी में आएंगी. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो कुछ लोग फैक्ट्रीज में सर्विसेज भी देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक सर्विस है कि वो इस इंडस्ट्री से सामान लेके उस इंडस्ट्री तक
रॉ मटेरियल को लाके इंडस्ट्री तक। सर्विसेज में भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ लोग, लेकिन हम इस चैप्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है, जहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, जहां पे इंडस्ट्री के अंदर काम चल रहा है। तो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये पॉइंट समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन के भी आता है, और कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, कोष्टक में पूछ लेंगे तुमसे ब्रैकेट में, कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कि एक कंट्री कितना पावरफुल होगा, उसकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल होगी, वो उस पर डिपेंड करेगी कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे इंडिया ने खूब मान लो क्या किया, कॉटन प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन इंडिया में अगर कॉटन इंडस्ट्री नहीं है ना, तो क्या होगा कि वो रॉ कॉटन है, कॉटन खाओगे थोड़ी ना, तो वो रॉ कॉटन आप क्या करोगे, पूरा मान लो अमेरिका को बेच दोगे, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री नहीं है। अब अमेरिका को आपने रॉ कॉटन मान लो 10 रुपए में बेचा, तो अमेरिका क्या करेगा, उस कॉटन से शर्ट बनाएगा और शर्ट बना के 50 रुपए में आपको देगा। तो उसने आपको 10 रुपए दे दिए थे कि कॉटन दे दो, आपको लगेगा हमने 10 रुपए कमा लिए, तो शर्ट बना के लाएगा और वही शर्ट आपको 50 रुपए में बेचेगा मैन्युफैक्चर करने के बाद में, तो आपसे 50 लेके जाएगा। फिर समझ में आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमेशा क्या करती है ना, आपके प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू बढ़ाती है। जब वैल्यू एडिशन होता है तो उससे कॉस्ट बढ़ती है, तो आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है उस पर। समझे? बताओ, क्लियर हुआ? जो बच्चा बोल रहा भैया मेरी स्कूल में आई चेकअप होने वाला है, इधर आओ, तुम्हारी आंखें देख देता हूं। फाइन, चलो क्लियर हुआ? द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना? तो अब अपन वही देख रहे हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दिस, हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो किसी भी तरह से सवाल आ जाए कि आपको यह प्रूव करना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो भाई साहब रौला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो उसके लिए यहां पे ये सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये वाला जो टॉपिक दिया गया है, तो इसमें सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आखिरकार किसे महत्वपूर्ण क्यों है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, तो अपन देखो, मैंने कल ही बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या महत्व है, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो अपने को इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये जो टॉपिक है इसमें समझना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या महत्व है, ठीक है, और वही ये प्रूव करेगा कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कह सकते हैं ना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पता चलती है, वो सब कैसे पता चलेगा तुम्हें, ठीक है, वो सब कैसे पता चलेगा। क्लियर हुआ? टॉपिक समझना ज्यादा जरूरी है। और ये बच्चे जो स्पैम कर रहे हैं, मैं देखो बता रहा हूं, कुछ और क्लासेस बची, आखिरी की क्लासेस, उससे पहले अगर तुम ब्लॉक होना चाह रहे हो तो बताओ, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं। मैप कितने लाना है, जब मैप की क्लास आएगी तब बता दूंगा। तो यहां पे एक सीधा क्वेश्चन बनता है, मैं इसीलिए तुम्हें टीकी बिंदी चंदन करवा दे रहा हूं इसका, इस टॉपिक का। लगाओ इसको जरा, चांद सितारे फूल और शबनम कर दो इसका, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन हाउ। तो ये आपके पॉइंटर्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंटर क्या है, अच्छे से समझना एक एक पॉइंटर, क्योंकि सीधा लिख के आना होता है, सीधा क्वेश्चन होता है। पहला पॉइंटर क्या है, पहला पॉइंटर आपका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। देखो, अपन ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में पढ़ा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कि
हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर जो हुआ है, वो हिस्टोरिकल चेंज इन दी सेक्टर कैसे हुआ कि पहले लोग सब प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, फिर धीरे से लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुए, फिर धीरे से लोग टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए। अगर मान लो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आता ही नहीं दुनिया में, तो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते रह जाते, हु पत्थर जला रहे होते, खेती कर रहे होते, है ना। तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो आया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब आई, तो उनने क्या करा ना कि जो लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उन लोगों को दूसरे ऑप्शन भी दिए कि चल भाई तेरे से हल नहीं चल रहा है तो ये फैक्ट्री में आके तो कंप्यूटर, मतलब फैक्ट्री में आके मशीन चला ले, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चला ले, है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको जैसे आप देखेंगे तो इट रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो जो लोग पहले सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट थे, अब उनको दूसरी जॉब्स मिल गई सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our country, they also reduce the heavy dependence, ठीक है। तो नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज तो कर ही देता है। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर देता है मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, ट्रैक्टर्स बना के देता है, तो ट्रैक्टर से खेती आसान हो जाती है ना, ट्रैक्टर से खेती आसान हो जाती है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज हेल्पिंग इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। और साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो हैवी डिपेंडेंस है पीपल की ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो वो क्या हो जाती है, वो हैवी डिपेंडेंस कम हो जाती है। लोग अब एग्रीकल्चर इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें देखने लगे, समझने लगे। क्लियर हुआ? चैप्टर का वेटेज क्या है ना, पूरी ज्योग्राफी मिला के कितने की है, पूरी ज्योग्राफी मिला के आपकी 20 नंबर की है। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट समझ में आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो पहली पॉइंट अपने को बता रही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इट बिकम इट हेल्प्स इन बिकमिंग द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी लोगों की, वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। समझ गए? ये चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना? गुड। समझ में आ गया ना? बोली चलो। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है भैया, ठीक है, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, गरीबी भी है। तो लोग बेरोजगार है, लोगों के पास काम नहीं है, गरीबी है, उनके पास पैसा नहीं है। तो जब आप इंडस्ट्रीज बनाओगे तो इंडस्ट्रीज में काम आएगा, तो लोग काम करने जाएंगे, तो लोगों की गरीबी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग दो पैसा कमाएंगे। तो ये पॉइंट वही बता रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। हमारे देश से गरीबी को और बेरोजगारी को खत्म करने में इंडस्ट्रीज का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया। तो जब हमें आजादी मिली थी ना, तो सरकार ने इंडस्ट्रीज लगाई थी। जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत के 5 साल में पहले एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने के लिए डैम वैम बनाया, और फिर उसके बाद के 5 साल में महालनोबिस मॉडल के चलते क्या उन्होंने इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे BHEL हो गया, ठीक है, गेल हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया। तो जो क्या हो सकता है ना कि सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो थी, तो ये इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी सरकार ने। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जब एस्टैब्लिश होगी, पब्लिक इंडस्ट्रीज मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की है, जॉइंट वेंचर जब होंगे, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में आएंगे, तो इंडस्ट्रीज के लगने से नो डाउट लोगों को जॉब मिलेगी। तो इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। तो दिखती बात है कि जो ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया है, वहां लोगों के पास वैसे ही खेती भी नहीं है और पैसा भी नहीं है और कुछ नहीं है, तो उन ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज में जब इंडस्ट्रीज लगा दोगे तो इंडस्ट्रीज से लोगों को काम मिलेगा और गरीबी खत्म होगी। तो ये इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि इंडस्ट्रीज दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2 पॉइंटर्स हो गए हैं ना।
कि पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करती है, लोगों की डिपेंडेंस खत्म करती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जब लगती है तो उससे रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होती है कि जो क्षेत्र में ग्रोथ नहीं हुई थी वहां एक इंडस्ट्री लगा दो, वहां ग्रो हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो टाटा आयरन स्टील प्लांट जो लगा जमशेदपुर में, ठीक है, तो जमशेदपुर एक पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन जब वो टिस्को का प्लांट मतलब टाटा का ये प्लांट चले गया जमशेदपुर में, तो उस एक आयरन स्टील प्लांट ने पूरे के पूरे क्षेत्र को ग्रोथ दी ना। ऐसे तो रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होती है। फिर जब आप इंडस्ट्री बनाओगे तो इंडस्ट्री बनाने से आपने कुछ सामान बनाया तो सामान को आप दूसरे देश पहुंचाओगे बाहर। तीसरा पॉइंट वही निकल के आ रहा, तो द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। समझना, हमने क्या करा, इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगा के आपने बंदूकें बनाई, तो आपने अपने देश में तो सबको बंदूक दे दी, चिकारा भाई जैसे लोगों ने दो दो बंदूक ले ली, तीन तीन ले ली, चार चार ले ली, ठीक है। अब क्या होगा, जब सबके पास बंदूक होगी तो अब क्या खाएंगे थोड़ी ना बंदूक को, तो फिर आप बंदूकों को दूसरे देशों में भी दोगे, है ना। मतलब बंदूक एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूं कि जब आपने इंडस्ट्री लगाई तो गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे तो बहुत गुड्स जब बनेंगे तो आप उसको एक्सपोर्ट भी करोगे, दूसरे देशों तक पहुंचाओगे। अब जब दूसरे देश में जाएंगे गुड्स, दूसरे देश वाले क्या बोलेंगे, थैंक यू नहीं, पैसे दो। तो दूसरे देश वाले लोग क्या है, हमें फॉरेन एक्सचेंज देंगे, डॉलर में पैसा देगा, ठीक है, डॉलर में पैसे देंगे। तो जब आप इंडस्ट्रीज लगाओगे तो यू विल एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो बने हुआ सामान उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, और जिस एक्सपोर्ट से, ट्रेड कॉमर्स से यू विल गेट मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आपको डॉलर मिलेगा तो उस डॉलर से आपके पास जो नहीं है, जैसे तेल नहीं है तो आप तेल खरीद लोगे, समझे, आपके पास जो नहीं है आप वो खरीद लोगे। गॉट माय पॉइंट? बताओ, इरेडिकेशन मतलब खत्म करना। तीसरा पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तीसरा पॉइंट समझ में आया। और चार, ये चारों पॉइंट समझ में आए, एक दो तीन चार। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या कीबोर्ड कहां चलेगा इसका, जल्दी बताओ, हाथ में आना, ठीक है, बढ़िया। चलो, एक और टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनता है, 3 4, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द लेटर का मतलब क्या है, यहां पे इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि इंडस्ट्री जो है, दे डिपेंड ऑन लेटर का मतलब, लेटर मतलब जो बाद में लिखा है, तो बाद में लिखा तो पहले वाला कौन था, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज जो होती है, तो इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चर। समझ गए ना, लिखने की कला है बस। तो इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, टूल्स, मशीनरीज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ में आया? तो टू दी, समझ में आया? अबे डार्क मारूंगा ना चाटा तो भनाटी ला दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? दो सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों जो है, बोथ ऑफ देम मूव्स हैंड इन हैंड, ये ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आया?
चलो पहले पहले पढ़ा देता हूं, फिर दूसरी बंदूक। मार्केट समझ गए? द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ। हमारे आसपास, अब मैं यहां से अगर शुरू करूं, देखो तो बॉटल, गन, लैपटॉप, ग्लोब, पूकी बैट जो है मच्छर मारने वाला। इस साल के बैच ने भी पूकी बैट नहीं देखा क्या? हाँ, इस साल ये मुस्कुराते हुए प्यारे बच्चे, ठीक है, बोर्ड, बीन बैग, चेयर, कितनी सारी चीजें जो मेरे अराउंड है ना। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो वही कि इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोलियम, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीजें होती है जो इंडस्ट्रीज में बनती है। तो इफ वी क्लासिफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, देन वी वुड बी। अगर मुझे क्विज की टीम बनाना है तो क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरा? अगर मुझे क्विज की टीम बनाना है तो मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा बताओ? क्विज की टीम बनाना है ना, तो मेरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि मैं ये देखूंगा कि बच्चे इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो सर प्लीज है, आज किसका बर्थडे है? आज क्यों कम पढ़ो? फट्टे से फूटेगा। तलवारें जब वो लहराए। अब है टिकड़ी फूट नहीं गई, फट गई। धूप में सुखाई थी टिकड़ी को, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा धमाका हो रहा है इसमें। यहां तक समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि इंडस्ट्रीज को अलग अलग क्राइटेरियाज पे क्लासिफाई किया जा सकता है। यार क्या टिकड़ी बनोगी तुम? इंडस्ट्रीज समझना चाह रहे हो, उस आधार के हिसाब से आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे एक आधार आपको क्या दिया गया है? एक आधार आपको दिया गया ऑन दी। चलो ठीक है।